Hello, dear students and dear friends. Welcome to Concrete Civil Concepts. And today we will be discussing about your interview document preparation. Okay, आपको यूपीपीएससी वेबसाइट पे 15 फरवरी को नोटिस आ गया था कि आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल होना है वो 22 फरवरी से है सिविल इंजीनियरिंग के और 6 मार्च तक चलेंगे. ओके, और ब्रांचेस के भी आ चुके हैं, 22 से स्टार्ट हैं और आप लोग अपना मैकेनिकल का 1 तारीख से हैं, शायद आप देख सकते हो. और अपने रोल नंबर के हिसाब से आप अपना डेट देख लीजिए कि आपको किस दिन आपको बैठना है. और उसमें 2 शिफ्ट में होगा आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है. ओके, और आफ्टरनून शिफ्ट है, सॉरी. हाँ, तो वहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर के हिसाब से अपने देख लीजिए कि किस डेट में आपका पड़ रहा है. और बस अब आप लोगों का टाइम आ ही गया है, बहुत ही नज़दीक आ गया है टाइम. हम लोग 1.5 महीने से पूरा इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया था यूपीपीएससी के लिए और बहुत ही ज़्यादा अब टफ टाइम है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोगों को जो भी टाइम बचा है वो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स भी पूरा आपका डैप जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी पूरा फिल करना है. और उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा आपको पूरा जो फॉर्म आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जो आपका टैब में आपको डाउनलोड मिल जाएगा और वहाँ पे आप पूरा फॉर्म को फिल कर दीजिए. उसमें जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में तो आप कमेंट्स में कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे. ठीक है, और आप लोगों को उसमें ध्यान रखना है कि आपको 2 सेट लेके जाने हैं. ठीक है, और आपको उसमें जो 2 फोटोग्राफ्स को गजेटेड ऑफिसर से भी आपको क्या करना है, उसको अटैच करवाना है. ठीक है, और 2 फोटोग्राफ्स ऐसे ही लेके जाने हैं. ठीक है, और आप लोगों के पास पूरा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, मार्कशीट्स हैं, बीटेक की मार्कशीट्स हैं, बीटेक की मार्कशीट्स आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल में भी होनी चाहिए और फोटो कॉपी के सेट्स भी होने चाहिए. ठीक है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो सब आप लोगों के पास ओरिजिनल है तो प्लीज़, अगर नहीं है तो आप उसको ले लो. और जो भी आपके अगर आपका रिजर्वेशन आपका अप्लाई होता है तो आपको जो भी सर्टिफिकेट है, अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो उसका पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है साइट पे, उसको डाउनलोड करके उसी हिसाब से आप लोगों को फॉर्मेट के बेसिस पे आपको अपना नया सर्टिफिकेट बनाना है और बनवाना है. सिमिलरली एससी के लिए, सिमिलरली एसटी के लिए. ठीक है, जो भी आपके फॉर्मेट दिए हुए हैं साइट पे, उन्हीं फॉर्मेट को आपको क्या करना है, यूज़ करना है और उसको बनवा के उसमें लेके जाना है. ठीक है, और अगर कोई फीमेल गर्ल जो आपका गर्ल कैंडिडेट है अगर यूपी की, तो उसको भी अपना फादर के बिलोंगिंगनेस के हिसाब से आपको बना के लेके जाना है एक सर्टिफिकेट. ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर आपका स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट है तो वो सब भी आपको सर्टिफिकेट पूरे फॉर्मेट दिए हुए हैं साइट पे, और वहाँ से उन सर्टिफिकेट्स को आपको बनवा के उन्हीं फॉर्मेट में बनवा के आपको नए सर्टिफिकेट अपने लेके जाने हैं एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू. ओके, तो आप लोगों को अभी डॉक्यूमेंट पूरा फिल करिए उसको, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो भी आपके डिटेल्स हैं वो मांगी गई हैं उसको आप फिल करो. जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट्स में कमेंट कर दो, तो जिससे कि हम उसको देखेंगे कि क्या इसमें फिल करना है. ठीक है, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट्स कर सकते हो. ठीक है, और उसमें मेन बात यही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको लेके जाना है वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद आपका बीटेक की मार्कशीट, एमटेक है तो एमटेक की मार्कशीट डिग्री होनी चाहिए, 10th 12th के सर्टिफिकेट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट दोनों ही होनी चाहिए. ठीक है, देन उसके बाद आपको प्लीज़ उसका जो आपके फोटोग्राफ्स हैं उसको गजेटेड ऑफिसर से प्लीज़ आप उसको करवा लीजिए. और अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करने हैं हर पेज पे, जहाँ जहाँ आपके सिग्नेचर रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप सिग्नेचर भी कर सकते हैं, करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि अब आप लोगों को प्रिपरेशन के साथ साथ ये डॉक्यूमेंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है और अपने टाइम पे पहुंचना भी है. ठीक है, और मैं बस यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों का वो समय आ गया है कि अब आप लोगों का जो समय है वो ख़राब मत करिएगा, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे वे में यूटिलाइज़ करिएगा. जो भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अभी तक, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको थॉरोली रिवाइज करिए, और 1-2 दिन में और मैं सब्जेक्ट्स अपलोड कर दूंगा, और उन सब्जेक्ट्स को भी आप पढ़ के, टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ के वहाँ पे जाके अपने आप को प्रेजेंट करो और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स 100 में से कम 70-75 नंबर मार्क्स लेने की कोशिश करो. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है अभी. और ये टाइम बस इतना है कि अब आप लोगों को अपना ग्रूमिंग भी स्टार्ट करनी है.
और मैंने जैसे बताया था कि आपको अगर 22 तारीख को है आपको इंटरव्यू, तो 22 तारीख को जो आपको इंटरव्यू है उसमें आपको एक वीक पहले या 5 दिन पहले 6 दिन पहले अपने आपको रूम करना स्टार्ट कर दो, और पर्टिकुलर डेट पे 22 फरवरी को जिस भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा वो 22 फरवरी को हिस्टोरिकल इवेंट्स ज़रूर पढ़ के जाना उस पर्टिकुलर डेट के। 22 फरवरी को पिछले गत वर्षों में और पिछले हिस्ट्री में आपके मेजर इवेंट्स क्या हुए थे, ठीक है। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा जाएगा और ये इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद आपको टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह करके जाना है। अगर वो हिंदी में बोलते हैं तो आप उसको हिंदी में ही रिप्लाई करिए, ठीक है। अगर वो पूछते हैं कि कहाँ से हो तो आप बता दीजिए मैं यहाँ से हूँ, ठीक है। और इस तरह आपको रिप्लाई करना है और कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना है सारी चीज़ों को। और स्टार्टिंग में आपको एंट्री करनी है। अगर आप लोग जैसे आप हॉल में पहुँचोगे प्रयागराज में, वहाँ पे जैसे आप UPPSC के वहाँ चले जाओगे ऑफिस में, जब जाओगे तो वहाँ पे आप का रोल नंबर्स के बेसिस पे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके आए हो उनको 2 सेट में अलग अलग लेके जाना पड़ेगा, रिबन से लगाना पड़ेगा। स्टेपलर देखना क्या कंडीशन है, स्टेपलर करना है तो स्टेपलर, अदरवाइज वहाँ पे आपको रिबन दिया होता है, वहाँ पे होल करके रिबन से आपको टाई करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा वहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग वहाँ पे अपना पूरा डॉक्यूमेंट 2 सेट लेके वहाँ पे आपको एक नंबर अलॉट करेंगे कि आपका इस रूम में आपका इंटरव्यू होगा, तब उतने कैंडिडेट्स आपके जाते जाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर एक वेटिंग जोन में बिठा दिया जाएगा, फिर वहाँ से जो भी वहाँ के जो आते हैं और वो आपको कॉल करेंगे, नंबर 22, नंबर 25 और नंबर 32 जो भी नंबर होगा। तो अगर 2 रूम्स बने हुए हैं या 3 रूम्स बने हुए हैं, 4 रूम्स बने हुए हैं, वो डिपेंड करता है, पैनल 3 पैनल का है, अलग अलग पैनल्स में है, तो उस हिसाब से वो आपके रूम्स पे एलोकेट किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ से एंट्री करनी है वेटिंग जोन में। जैसे एक कैंडिडेट अंदर जाता है तो दूसरे कैंडिडेट का कॉल कर देते हैं वो, और आप लोगों को पैसेज के थ्रू बाहर वेटिंग जोन में बैठना पड़ेगा और वहाँ पे आपको होपलेस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको ही आपको फोकस करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ पे भी एट द एंड आपको पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आपने एक दिन पहले तक जितना आपने पढ़ लिया उसको पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। मेन हाइलाइट्स देख सकते हो, मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स देख सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है। देन उसके बाद आप जैसे अंदर जाओगे, डोर ओपन करोगे, दूर से ही देख लोगे मे आई कम इन सर, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, मे आई कम इन सर, ओके। वो बोलेंगे यस कम इन, तब जाके आपको अंदर जाना है। जैसे ही आप डोर ओपन करके अंदर जाओगे, जब आप चलोगे वहाँ से वहाँ तक चेयर तक पहुँचते तक आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली चलना है, स्ट्रेट चलना है बिल्कुल। आपका डॉक्यूमेंट अगर फोल्डर आपके हाथ में होगा उसको आप प्रॉपरली कैरी करके जाइए, ठीक है। देन उसके बाद आप जैसे ही चेयर के पास पहुँच जाओगे, वो आपसे बोलेंगे हैव अ सीट। जब वो बोलेंगे हैव अ सीट तब आपको बैठना है, ठीक है। तुरंत ही तभी मत बैठ जाना कि जब आपने जैसे ही गए अपने आप चेयर ली और वहाँ पे बैठ गए फटाक से। जब वो बोलते हैं तभी आपको बैठना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। और वहाँ पर तभी बैठना है। और अब आपको वहाँ पे जब भी बैठोगे तो आपको स्ट्रेट मैनर में बैठना है। ये जो आपके पाम हैं इनको लैप पे रखो अपने और सीधे स्ट्रेट में सीधे बैठ जाओ, ठीक है। तो इस तरह वहाँ पे आपको बैठना है। कोई आपको हाथ फोल्ड करके नहीं बैठना है, ना ही आपको हाथ एक टेबल पे रखना है या दूसरा दोनों हाथ ऐसे बांध के नहीं बैठना है, ठीक है। आपको बस नॉर्मली ऐसे भी नहीं बैठना है, हाथ आपके लैप पे रहेंगे, ठीक है। तभी आप सीधे बैठ पाओगे, स्ट्रेट मैनर में बैठ पाओगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि बच्चा वहाँ पे जाके किसी भी पोजीशन में बैठ जाता है, उसको आदत होती नहीं है इंटरव्यू फेस करने की, तो बच्चा वहाँ पे भूल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। आपको जो चीज़ बताई गई हैं उन्हीं चीज़ को फोकस करना है, बाकी की बकवास नहीं सुननी है। और प्लीज़ ऐसा मत करना कि बच्चा, वैसे तो आपका जिस बच्चे का इंटरव्यू होता जाएगा उनको एक गेट से जैसे ही वो एंट्री करते तो वो एग्जिट दूसरे गेट से जाएंगे। आप लोगों को वो बच्चा कैंडिडेट मिलेगा ही नहीं कि आप पूछ सकते हो कि क्या पूछा। और ऐसा करना भी मत अगर होता है, अदरवाइज वहाँ से तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिस भी कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है वो आपका इंटरव्यू पैनल के पास वहाँ तक जाते हैं और वो दूसरे गेट से उनका एग्जिट होता है। उनको जो इनका इंटरव्यू बचा है उन लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलेगा उस टाइम, ठीक है।
तो आप लोग इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखो वहाँ पे, ठीक है। और अगर बच्चा मिल भी जाता है तो वहाँ से मत पूछो कि क्या हुआ, और जैसे ही आप वेटिंग जोन में बाहर बैठोगे, जैसे ही अंदर बच्चा होगा तब वो बेल रिंग करते हैं, ठीक है। जैसे वो बेल बजाएंगे, वहाँ पे जो उनके कर्मचारी होंगे वो खड़े होंगे, वो बोलेंगे हाँ अब जाओ, ठीक है। तभी आप जाना वहाँ पे, और पेन जरूर लेके जाना एक अपने हाथ में, पेन प्लीज़ लेके जाना सभी लोग, और पेन आपके पॉकेट में होना चाहिए, और प्लीज़, ठीक है। तो और क्योंकि वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस, वो आपको पेपर दे देंगे, उस पर आपको पेन अपना लेके जाना पड़ेगा। अगर आप लोग पेन नहीं लेके गए तो बहुत ही ज़्यादा बैड इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ मेक अ नोट कि भाई आपको पेन ज़रूर लेके जाना है, ठीक है। और पेन विशेष रूप से जो आपके बॉल पेन होते हैं, रेनॉल्ड्स वाला, वो पेन लेके जाना। जो आपके 2 रुपये वाले पेन होते हैं उनको मत लेके जाना, लीक वगैरह भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत बेकार हो जाएंगे फिर, ठीक है। उसमें वहाँ पे आपको लीक हो गया तो वहाँ पे शर्ट वगैरह ख़राब होने के डर है, तो प्लीज़ उसका भी ख्याल रखो। बच्चा क्या करता है, पेन लेके जाता है और उस पेन को यहाँ पे लगा देगा पॉकेट में, और अगर शर्ट ख़राब होगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 2 रुपये वाले पेन को अवॉइड करो, और अपना शर्ट का कलर लाइट रखो, वाइट रखोगे बेटर है, स्काई ब्लू भी रख सकते हो। चेक शर्ट को अवॉइड करो, फॉर्मल पैंट पहनो, और अपना शूज़ फॉर्मल पॉलिश होने चाहिए। दैन उसके बाद आपका हेयर कट वगैरह सब हमने देख ही लिया है, डिस्कशन कर ही लिया है। बियर्ड रखते हो, बियर्ड को ट्रिम करके जाना प्रॉपरली। दैन गर्ल कैंडिडेट है तो गर्ल कैंडिडेट अपना आराम से सूट कैरी करके जा सकते हो। साड़ी अगर पहनते हो आप तो साड़ी भी पहन सकते हो, ठीक है। बेटर लुक और आता है, कॉन्फिडेंट और लगते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारे टिप्स हैं कि आप लोगों को वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। पेन 2 रुपये वाला मत लेके जाना, लीक कर सकता है, बहुत सारे केसेस देखे गए पहले भी, ठीक है। अवॉइड करना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रहेंगे आपके, तो वो खासकर उनका ख्याल रखना, ठीक है। और बैग जो आप कैरी करके जाओगे, बैग को बाहर ही रख देना, जैसे पैनल में घुसोगे बैग को मत लेके चले जाना, ठीक है। और बैग बाहर रखा रहेगा आपका, बस आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। दैन उसके बाद आप लोग वहाँ पे जो भी वो क्वेश्चन पूछते हैं उनका जवाब आपको पॉजिटिवली देना है। अगर आपको नहीं आता वो क्वेश्चन तो आप उस क्वेश्चन को बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आता है, इसकी अभी मुझे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इससे, ठीक है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। आपको अगर नहीं आता तो उसको ट्रूली बता दो कि हाँ सर नहीं आता। अगर आप घुमाओगे वहाँ पे तो वो गलत होगा, इंप्रेशन गलत पड़ता है। इससे तो आप प्रॉपरली बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। 2-3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पढ़ के जाना। अगर पूछते हैं आपसे तो बता सकते हो, बताओगे वहाँ पे तो वो आप लोगों से उन्हीं से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। हायर स्टडीज़ की हुई है, एमटेक की हुई है, तो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स पढ़ लेना ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। और हायर एजुकेशन नहीं की है, बीटेक की हुई है, तो आपको बस प्रोजेक्ट अपना पढ़ लेना एक बार। प्रोजेक्ट्स और आपके सब्जेक्ट्स के नाम पता होने चाहिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स के जो आपके ऑथर के नाम होते हैं सब्जेक्ट्स में, ऑथर के नाम, उनके नाम भी एक बार पढ़ के चले जाना, एमटेक वाले भी और बीटेक वाले तो खासकर, ठीक है। और प्रोजेक्ट अगर ओवरव्यू देख के चले जाना, प्रोजेक्ट में क्या किया था। गैप अगर है तो गैप को बता सकते हो, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, तो क्या अभी मैंने प्रिपरेशन कर रहा था सर, और उसके साथ साथ मैं तैयारी कर रहा था और फॉर्म्स फिल किए हुए थे, ठीक है। और बस मुझे नेशन को सर्व करना है, दैट्स वाई आई वांट टू ज्वाइन यूपीपीएससी, ओके। तो इस तरह आप उनको आंसर कर सकते हो। अगर वो बोलते हैं कि आप यूपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एक प्रेस्टीज जॉब है और इसमें देश को सर्व करने का गौरव हासिल होता है, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को, पॉइंट्स को बता सकते हो, ठीक है। और मैं अगर बताता हूँ तो आपको सारे जो आपके सब्जेक्ट्स थे, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, उनको रिवाइज थॉरोली करते चलो, ठीक है। वो सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं, और बाकी सब कुछ मैं आगे आने वाले वीडियोस में और बता दूंगा, शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और अगर कोई भी आपको जो डेप्थ में प्रॉब्लम आती है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आप कमेंट्स कर सकते हो, तो जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें, ठीक है। और मैं नहीं समझता कि और कोई प्रॉब्लम आएगी। और जो भी आपके सेशंस होंगे, ठीक है, आपका जो भी 10 दिन में आपको इंटरव्यू है, तो 10 दिन में इंटरव्यू आपका जो 10 दिन में जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें पर्टिकुलर डेट पे जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस दिन के क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। सो
ये इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका इंटरव्यू, और आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन करते चलो, और मे गॉड ब्लेस यू, और आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे मिल जाए, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है। चलो, थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब कॉन्क्रीट सिविल कॉन्सेप्ट्स। मे गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।